रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। सो आज इसकी वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश गेस्ट पेपर। सो इंग्लिश के हम लोग पेपर में हमारे क्या उसका पूरा पैटर्न होता है और साथ में उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, ग्रामर और पैराग्राफ वगैरह। तो देखते हैं सेक्शन नंबर ए में। सेक्शन ए में आपकी फुल ग्रामर होती है, ठीक है। नंबर 1 में आपका वर्ड्स मीनिंग, वो अपने से कोई भी वर्ड्स मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। अनसीन होते हैं ये। एंटोनेम्स और सैनोनेम्स आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। एंटोनेम्स, सैनोनेम्स। टाइप्स ऑफ कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल की टाइप्स ये आप लोगों को करनी होंगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करने होंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये जो नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, वर्ब की, इन सब की टाइप्स आपको 9th क्लास में करनी है, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस आपको सारे आने चाहिए। प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजंक्शन, ये सब आने चाहिए। टेंसेस सारे आने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट और साथ में जो आपके फुल जो टेंसेस हैं वो सब आपको आने चाहिए, ठीक है। एक्टिव, पैसिव वॉइस आपको आने चाहिए। क्लॉजेज एंड फ्रेजेस आने चाहिए। तो इसमें से जो ग्रामर कुछ मैं आपको करवा देती हूँ अभी, ठीक है। अब सेक्शन बी में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, समरी होती है उसमें, ठीक है। अब समरी में आप लोग कॉम्प्रीहेंशन आपका अनसीन भी आ सकता है, बुक में भी से भी आ सकता है। सो फिलहाल आप लोगों ने बुक में आपका जो सबक गिवन है वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अनसीन पर आप मत जाएं। जो बुक में से हो सकता है आपका बुक में से कोई भी सबक आ जाए, ठीक है। तो समरी में आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपका जो एक पूरा पैराग्राफ आपको गिवन है कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज में, सो उसमें आप लोगों ने 1/3 इट मीन कि अगर एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, उसके अंदर लेट्स सपोज 30 वर्ड्स हैं, ठीक है। सो उसको आप डिवाइड करें 3 पर और 10 वर्ड्स पर आपकी एक समरी का पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समरी आपकी इतना होनी चाहिए कि अगर 30 वर्ड एक पैराग्राफ में आपका कॉम्प्रीहेंशन आया है और उसके अंदर 30 वर्ड्स है लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपने समरी आपने लिखनी है 10 वर्ड्स पर मुश्तमिल, ठीक है। यानी कि इतनी आपकी शॉर्ट समरी होनी चाहिए उसमें। अच्छा, समरी में आप लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। अच्छा, समरी आप लोग एक काम उसमें ई शीट में लास्ट में करें, पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लें जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं, उसके बाद फिर आप समरी करें। तो समरी में आपको ज़्यादा इजीली आप पॉइंट्स लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके इसमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है, उसमें वर्ड मीनिंग्स भी आपको बीच में से दिए होते हैं। सो जो आपका एक पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है, उस सेंटेंस का जो आपका पूरा बेस है, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इसका मीनिंग बताएं, तो आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ें और फिर आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप उस सेंटेंस से इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आएगी इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो उस वर्ड का आपको मीनिंग आ सकता है, ठीक है। अगर अनसीन आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा पोएम आपकी है, ठीक है, जो आपकी बुक में पोएम्स के बने उसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसकी थीम, उसकी पोएटिक डिवाइसेस, उसके समरी, सेंट्रल आइडिया, वो सब आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, पोएम्स में आप लोगों ने जो है ना पोएटिक डिवाइसेस मस्ट करने हैं, उसके 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन से कुछ, ठीक है, उसका पैटर्न और वो भी मैं शेयर करती हूँ आपसे। उसके बाद लेटर्स हैं, पैराग्राफ राइटिंग है। अच्छा, एप्लीकेशन आपकी अनसीन आ सकती है और लेटर्स भी आपके अनसीन आएंगे। पैराग्राफ राइटिंग भी आपकी अनसीन आएगी, ये आपने ख़ुद से लिखना है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को हो रहा है कि हम खुद से कैसे लिखेंगे, आप लोग क्या करें, पैराग्राफ जो है वो पढ़ लें, जो 10-12 या फिर 5-6 पैराग्राफ्स आप पढ़ लें, आपको इससे आइडिया हो जाएगा पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कितना शॉर्ट होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो आप कुछ पैराग्राफ्स उसकी रीडिंग करें, ठीक है। सो इसलिए आप यहाँ पर पैराग्राफ्स में लिख सकेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। पंचुएशन आपकी आती है, उसमें आप लोगों ने बस क्या करना होता है कि कोमास लगाने होते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगाना होता है आपने ये, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाना होता है, आपने कैपिटल वर्ड्स करने होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने करना होता है। नेक्स्ट आपका आती है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में आप लोगों ने अनसीन आएगी, ठीक है, उसको भी आपने खुद से लिखना है। अब खुद से इस तरह लिखना है कि आप लोग ने डायलॉग्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि हम डायलॉग को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या हम लोग सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, उसका आपका जो है उसकी स्टार्टिंग कैसी करनी है, उसके एंड कैसे करना है, उसका आपने एक पूरी बॉडी कैसे बनानी है एक डायलॉग की, उसको आप डायलॉग रीडिंग करें, उससे आपकी अच्छी डायलॉग इंशाल्लाह आप लिखेंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस नेक्स्ट आपके आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें आपके ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। वाला आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आपकी टाइप्स ऑफ नाउन आ जाते हैं। नाउन टाइप्स ऑफ नाउन में आता है जी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे ज़्यादा जो आपका आता है ना, इसमें आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, आपके एमसीक्यूज़ में प्रॉपर नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आप देखें कि
जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। सो अगर पर्सन्स का ग्रुप को कहते हैं फैमिली, पुलिस पर्सन होते हैं उनके पूरे ग्रुप को हम कहते हैं पुलिस, और क्रिकेट की जो पूरा ग्रुप होता है उसे हम टीम कहते हैं, पैक, इंजरी वगैरह सब आता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्क्रीट नाउन में देखें तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स, सेंस इज हेयरिंग, टेस्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में थे स्टूडेंट, फायर, कॉटन, हॉर्स वगैरह, ठीक है, सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखें जैसे आप टच नहीं कर सकते ऐसे नाउन, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस, एबिलिटी वगैरह, ठीक है, हैप्पीनेस, आप उनकी फीलिंग्स को हम शो नहीं कर सकते, उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है आपका। नेक्स्ट देखिए आप प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन एक वर्ड है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन, ये आपकी जो 12th क्लास तक की आपकी जानने छोड़ने वाले प्रोनाउन, उसकी टाइप्स, एडजेक्टिव, उसकी टाइप्स, ग्रामर सारी, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन है आपका, इसमें पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स। अच्छा, आपने ना पर्सनल प्रोनाउन, इन सब प्रोनाउंस में आपने जो इसके वर्ड्स हैं इनको याद रखना, इन, मी, माई, माइन, वी यूज़, यू, योर्स, योर्स, यानी पर्सनल प्रोनाउन में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए आपके यूज़ होते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, एक्सेट्रा, ठीक है। सो आप एग्जांपल देख लें, आई होप दैट यू कैन हेल्प मी विद माय होमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्रोनाउन देखें, प्रोनाउन आता है सिंपल, अकेला, ठीक है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर यही यू, यही मी, यही माय, यही जो हमारे पास हैं, अगर नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर पर्सनल एडजेक्टिव वगैरह अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप देखें तो इसमें दिस, दैट, दीज एंड दोस, की वर्ड्स आप लोग इनको अपने दिमाग में बिठा लेंगे, एज MCQs मस्ट आएंगे, ठीक है। सो ये वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स में दिस, दैट, दीज एंड यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फेवरेट बुक, ठीक है। अब देखें ये है प्रोनाउन, दिस इज़ माय फेवरेट बुक, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स सपोज अगर मैं लिखूँ दिस बुक इज़ माइन, सो यहाँ पर ये दिस क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाया है, क्योंकि बुक जो नाउन है वो प्रोनाउन के साथ आया है, तो इसलिए ये बन गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, ये सब एडजेक्टिव भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सब इनकी टाइप्स भी हैं और प्रोनाउंस की भी हैं, ठीक है। और वर्ड्स एक ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये वर्ड्स आते हैं जब नाउन के साथ तो एडजेक्टिव बन जाता है, और जब ये प्रोनाउंस, जब ये वर्ड्स आते हैं ओनली सिंगल यानी अकेले आते हैं तो फिर ये कहलाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आपके हु, विच, दैट, दोज, हुम और हुम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अली इज़ द स्टूडेंट हु वोन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें आपके व्हाट, विच, हु, हुज एंड होम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सो बट या एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप देखें तो एन, इन, इसमें आपके ऑल, एनदर, एनी ये सारे वर्ड्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इन वर्ड्स को अच्छे से आप देख लें एक बार और इनको अपने माइंड में बिठा लें। ये एज MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक सेंटेंस दिया है और इसमें कहा है कि आप इसमें प्रोनाउन पुट करें, या फिर आप कहेंगे कि आपको इन वर्ड्स में कोई एक सेंटेंस देंगे जिसमें कोई भी प्रोनाउन यूज़ हुआ होगा, कहेंगे इसमें से कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इंडेफिनिट हुआ है, इंटरोगेटिव हुआ है, पॉसेसिव हुआ है, कौन सा इसमें जो प्रोनाउन है वो यूज़। इंडेफिनिट प्रोनाउन की आप एग्जांपल्स देखें तो आई हैव पैक्ड, एवरीवन, हैज़ एनीवन सीन माई ग्लासेस एक्सेट्रा, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जिसमें एवरीथिंग ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है वन, मैनी, नथिंग। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पर्सन के लिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ यूज़ होता है। सेकंड पर्सन के लिए योर सेल्फ यूज़ होता है। थर्ड पर्सन के लिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिट सेल्फ एंड देम सेल्फ यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो सेल्फ वाले जो भी आएंगे वो सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें ही इज़ नॉट हिमसेल्फ टुडे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपकी ईच, इधर और नेदर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ वर्किंग हार्ड, यहाँ पे ईच आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इधर, नेदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सॉरी। सो ये आपके हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस डन। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, अगर आपको ये अपनी प्रैक्टिस के लिए देखनी है तो देख लें, ठीक है। अब क्या आ जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप्स सब देखें,
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसमें आपकी इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी, इट्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट्स काइंड, ठीक है। ये आपका आंसर देता है क्वेश्चन का व्हाट्स काइंड, कि किस तरह का जो है ना आपका वो चीज़ है। जैसे कि द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, फ्लावर्स की स्माइल क्या है, नाइस है, और वो कैसे हैं, वो ब्यूटीफुल हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एंड एडजेक्टिव, इसमें आपके होते हैं क्वांटिटी एंड क्वांटिटेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स अनकाउंटेबल नाउन्स, क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी पूछी जाती है, और क्वांटिटेटिव में there was little water in the pool, is there any hope of the recovery, he did not have enough money to buy the gift, ठीक है। सो क्वांटिटी आपको अगर बताई गई कि उसके पास कितनी है, ठीक है, और कितनी नहीं है। नेक्स्ट आप तो देखें एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब्स काउंटेबल नाउन्स, कि आपके कितने सेवरल हाउसेस। अब ये वर्ड सारे आप देखें किसके साथ आ रहे हैं, हाउसेस, स्टूडेंट्स, ठीक है, अकेले नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये किसी न किसी के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए एडजेक्टिव कहलाएंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव में आप लोग के आ जाते हैं पाकिस्तान इस्लामिया वगैरह, ये सारे। उसके अलावा आप देखें एडजेक्टिव की यहाँ पे टाइप्स मज़ीद, एडजेक्टिव ही रोड दी स्टोरी, दीज नोटिफाई द नाउन स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे दीज इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देखें ही रोड दी स्टोरीज़, अब यहाँ पे ये आ रहा है स्टोरीज़ के साथ दीज, तो ये कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन ही रोड दीज टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन स्टोरीज, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव। अब यहाँ पे मैंने आपको वही बात है कि ही रोड दीज है, दीज अकेला आ रहा है, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद है विच मुस्लिम म्यूज़ियम डिड यू विज़िट, अच्छा ये वही है जो अभी पीछे हमने पढ़ा, और इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्सेट्रा। सो अब आ जाता है आपका वर्ब में आपका आता है जी एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, जो कि आपका सिंपल, ट्रैवल, सिट, फॉर एग्जांपल जो आपके मैं आपको देती हूँ सिट, ठीक है, सिट, सैट, ये सारे आप कहते हैं जी लिंकिंग वर्ब्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्ले, राइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब होते हैं आर, इज़, एम एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं। जैसे कि अकबर विल बी अराइविंग, विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है टाइप्स ऑफ वर्ब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ये आपके ट्रांजिशन वर्ब एंड इन ट्रांजिशन वर्ब। अच्छा, ये मैं आपको से ऊपर से कंक्लूजन्स बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रही। ट्रांजिशन वर्ब में आपका आता है हैज़ एन ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिशन वर्ब आपका, और इन ट्रांजिशन वर्ब ऑब्जेक्टिव में आपका ज़रूर आता है, ठीक है। बस देखें ट्रांजिशन वर्ब सिंपल डिफरेंस है इसमें ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन, उसके अलावा आप क्या कहते हैं ट्रांजिशन एंड द इन ट्रांजिशन वर्ब, इसमें ट्रांजिशन वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ग्रामर की आपने रीड करनी है तो रीड कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारी मेरे अराउंड वॉइसेस हैं, सो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट